हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो धनबाद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। धनबाद जो है ये झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो हर्षाली मल्होत्रा जो है, इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। किस देश का पहला मंगल मिशन है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। एक ऑप्शन नीचे और दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यूएई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा इसमें लोक नृत्य जो है भारत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये भारत का लोक नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम जो है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 12 जनवरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया। किसने फार्मूला पेश किया था। तो राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किसे अजात शस्त्र से संबोधित किया। किसे अजात शस्त्र से संबोधित किया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो महाराष्ट्र जो है ये दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को काटते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो झांसी में जो है एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। चुनाव के दौरान जो है आचार संहिता कौन जो है लागू कराने के लिए उत्तरदायी होता है। तो चुनाव आयोग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है।
किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 44 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 5वां बिम्स्टेक समूह शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप पोजीशन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब पढ़ना है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पंजाब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंजाब में छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो 7वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1919 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो विशाखा दत्त जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है विशाखा दत्त जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की। सर्वप्रथम व्यवस्था ये कहाँ से प्रारंभ की थी ये आपको बताना है। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है प्रारंभ की थी वो मद्रास से प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई? किस जेल में दी गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो गोरखपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कटक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी आपसे पूछा गया है। तो गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी जो है वो सोन नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।